हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के इस मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक अच्छे जाने पहचाने और यूज किए जाने वाले कफ सिरप के बारे में। और आज का जो हमारा प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम है बेनाड्रिल। ये जो बेनाड्रिल है वो कफ में आपको आराम देता है, राहत देती है। तो चलिए मैं इसके बेसिक इंडिकेशन के बारे में ही बात कर लूं। मोस्ट ऑफ द केस ये ऐसी जगह पे काम आता है जब आपके कफ का जो विस्कोसिटी है वो काफी बढ़ गया हो और उसे आप एक्सपेल करना चाहते हैं, तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि ये कफ होता क्या है। कफ है या फिर टस्क है, ये दोनों हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करते हैं एक लिमिट के अंदर, ताकि कुछ भी चीजें अनवांटेड तरीके से अगर हमारे अंदर चली जा रही होंगी रेस्पिरेटरी रेट से, तो इनको अपन बाहर फेंक सकें। जैसे कभी भी कुछ मुंह में चला जाता है हम तुरंत ऐसे टस्क करते हैं, तो वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कई बार एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से इस म्यूकस का सिक्रेशन कुछ ज्यादा ही होता है और जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स हो तो साथ में नाक से पानी भी निकलने की शुरुआत हो सकता है, रिनोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक बंद भी हो सकता है, गले में इरिटेशन भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हमको इसको ठीक करना आवश्यक हो जाता है। ठीक करने के अलग अलग तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग। इसके हिसाब से अलग अलग तरीके देख सकते हैं। कुछ कफ सिरप ऐसे होते हैं जो कफ को सप्रेस करने का काम करते हैं, तो वो सप्रेशन कहलाते हैं। या फिर कुछ सिरप ऐसे भी होते हैं जो कफ को पतला करके बाहर निकालने का काम करते हैं, तो वो एक्सपेक्टोरेंट कहलाते हैं। तो आज के जो हमारे बेनाड्रिल फॉर्मूला है इसमें भी कुछ ऐसे कंटेंट यूज किए गए हैं जो कफ को पतला करके बाहर निकालने का काम करते हैं। ये वैसे तो शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, लेकिन फिर भी आपको इसका ध्यान देना चाहिए कि इसका यूज आप जरूरत पड़ने पे ही करें, डॉक्टर के सलाह पर ही करें। इसमें डोज के बारे में दिया गया है, वहां पे विशेष ध्यान रखिएगा आप। चलिए बात कर लेते हैं कि इसके ब्रांड नेम के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं। बेनाड्रिल ब्रांड नेम है। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का मैं उनके कंसंट्रेशन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूं, फिर उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। यहां पे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ईच 5 ml कंटेन्स, मतलब कि इस सिरप का अगर आप 5 ml निकालते हैं तो हर एक 5 ml में आपको क्या क्या कितना कितना मिलेगा वो यहां पे बता देता हूं। इसमें मिलेगा आपको डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 14.08 mg होगा। अब एक बार मैं कंसंट्रेशन बता देता हूं, फिर उनके काम भी बता दूंगा। दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, इसका जो कंसंट्रेशन है 138 mg। अगला कंसंट्रेशन है हमारा सोडियम साइट्रेट इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, वो भी है यहाँ पे, इसका कंसंट्रेशन है 57.03 mg। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल 95% इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 0.2625 ml। और इसके बाद एक्सपेक्टोरेंट के रूप में एथेनॉल को यूज किया गया है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया आपको कि ये कैसे कितने कितने कंसंट्रेशन से मिलकर के बना हुआ होता है। अब आपको मैं एक एक इंग्रेडिएंट का काम बताता हूं। पहला जो इंग्रेडिएंट था हमारा डाइफेनहाइड्रामिन, ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जांपल है। जब कभी भी हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं और उसके आने से हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स नजर आते हैं, क्योंकि उसको हम लोग एलर्जन बोलते हैं। इसके अंतर्गत कफ करना, छींक करना, आंखों से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, नाक का बंद हो जाना, ये इसमें शामिल होते हैं। तो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स से बचा करके रखता है, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी देता है। क्योंकि ये जो पूरी एलर्जी हो रही है हमको, वो हिस्टामिन के अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होने से हो रहा है। हिस्टामिन के दो मेन रिसेप्टर हैं हमारे काम के हिसाब से, H1 और H2। H1 का आज से संबंध है, यानी कि H1 आपके बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि H2 के बारे में हम किसी और समय पढ़ेंगे, वो अल्सर यानी कि एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो H1 पे अगर वो हमारा हिस्टामिन बाइंड हो गया तो हमको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने लगेंगी, खुजली होने लगेगी, नाक लाल होने लगेगा, आंख से आंसू निकलने लगेंगे, नाक से भी पानी टपकने लगेगा। तो हमको क्या करना चाहिए टेक्निकली, हमको उस H1 को उसके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देना चाहिए। सो जब वो बाइंड ही नहीं होगा तो काम पूरा कैसे होगा, और जब काम पूरा नहीं होगा तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो ऐसे करके हम अपने नाक से बहने वाले टप टप करके निकलने वाले पानी को, रिनोरिया को कम कर सकते हैं और बाकी एलर्जिक रिस्पॉन्स को भी मास्क कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें कंसंट्रेशन वाइज कंटेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके कफ को पतला करने का काम करता है, उसके विस्कोसिटी को कम करने का काम करता है। फैल्गम जब हम बाहर निकालते हैं तो वो कई बार गाढ़ा होता है, तो हम अच्छे से एक्सपेल नहीं कर पाते हैं बाहर, वो आपके मुंह में भी कई बार फंस जाता है या गले में भी फंस जाता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। विस्कोसिटी कहने का साधारण मतलब होता है गाढ़ापन, रेजिस्टेंस टू फ्लो
फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, तो वो गाढ़ा होने के कारण से हम उसको एक्सपेल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है इस फेल्गम को पतला करने का काम करता है, और पतला जब वो हो जाएगा तो हम आसानी से एक्सपेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टोरेंट का काम कर रहा है। इसके बाद एक और जो कंटेंट है हमारा सोडियम साइट्रेट, ये भी एक्सपेक्टोरेंट का ही काम करता है। पहले वाला भी एक्सपेक्टोरेंट था, अभी भी एक्सपेक्टोरेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएबल है। यहाँ पे जो हमारा सोडियम साइट्रेट है वो उनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करके, भैया कफ है फेल्गम है तो बीच में आपस में तो बॉन्ड होंगे ही होंगे, तो इनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करके इसको पतला करता है ताकि ये आसानी से एक्सपेल हो सके, और आपके जो कफ आपकी छाती में भरे हुए हैं आसानी से इसको आप बाहर फेंक सकते हो। तो ये उसके काम हो गए। प्रिजर्वेटिव के रूप में हमारा यहाँ पे एथेनॉल भी यूज हुआ है, थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट, थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट देने के लिए भी यूज किया गया। यहाँ पे दो सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका यूज करने से थोड़ा सा हमें ड्राउसीनेस, थकावट या फिर नींद जैसी फीलिंग आ सकती है। वह है आपका पहला वाला कंटेंट जिसका नाम था डाइफेनहाइड्रामीन और आपका एथेनॉल। तो यहाँ पे इस कंटेनर में एक बहुत ही अच्छा सलाह दिया गया है जो जनरली बुक्स में लिखा हुआ होता है। किसी कफ सिरप में ये लिखा हुआ मैंने तो अभी फिलहाल नहीं देखा, हो सकता है किसी में हो, बट मैंने नहीं देखा है, मैंने पहली बार देखा है। वो जनरली हमारे जो थ्योरेटिकल बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, उसमें समझाया गया होता है हम लोगों को या फिर किसी और लोगों को, मेडिकल जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें। इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे डोज भी दिया गया है और यहाँ पे कंडीशन भी दिया गया है कि अगर आप इसको यूज करते हैं, दिस प्रोडक्ट कंटेन डाइफेनहाइड्रामीन अल्कोहल, और ये दोनों सेडेटिव का काम करते हैं, तो आपको इसके साथ किसी दूसरे प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए साथ में जिसमें खुद डाइफेनहाइड्रामीन या अल्कोहल हो या फिर कोई और सेडेटिव या ट्रैंक्विलाइजर ड्रग हो, क्योंकि ये तो खुद नींद कॉज करते हैं, वो भी अपनी नींद कॉज करेंगे, तो दोनों एक साथ लोगे तो दोनों का डोज डबल हो जाएगा और आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा नींद आएगा, थकावट फील करोगे, एकदम आप कंट्रोल में नहीं रहोगे। इसलिए ऐसी चीजें जिसमें ये चीजें हैं और वो और चीजें जिसमें आप लेने वाले उसमें भी सेम चीजें हो, तो दोनों को आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, वरना एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आगे जाकर के 4 से 5 घंटे के अंदर मशीन ऑपरेट करना हो, हैवी मशीनरी कारखाने में काम करता हो, हैवी मोटरसाइकिल ड्राइव करना हो, तो उसको ये सिरप नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पहले इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे नींद आ सकता है, और अगर मशीनरी ऑपरेट करते समय, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव करते समय नींद आ गई तो आपको समझ में आ चुका है कि इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है बच्चों के पहुंच से दूर रखें। स्टोरेज कंडीशन में लिखा हुआ है कि इसको धूप और सनलाइट से बचा के रखें, ठंडे जगह पे रखें, डस्ट फ्री नहीं होना चाहिए। इसको फ्रीज नहीं करना है, फ्रीजर में नहीं डालना है, इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। दूसरा, इसका डोज भी लिखा गया है, नॉट टू बी यूज चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स। जो बच्चे 2 साल से नीचे हैं उनको यह सिरप नहीं देनी चाहिए। 2 साल से 5 साल तक है उनको तो आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml आप दे सकते हो दिन में 1-2 बार। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 12 साल है उनको 1 चम्मच यानी कि 5 ml आप दे सकते हो। इसके बाद जो बच्चे बड़े हो गए हैं, 18 साल तक पहुंच चुके हैं या उससे ऊपर हैं, तो इनको आप दे सकते हो लगभग 10 ml के आसपास। बट ये सजेशन डोज है, इसको आप अपने हिसाब से फॉलो नहीं करना चाहिए। एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। फिर भी ये 2 डोज का रेंज बताया गया, ये सेफ है, इससे अधिक ना जाइएगा वरना उनको नींद आने की समस्या हो सकती है। तो ये एक ऐसा सिरप है जो कि आपको कफिंग से भी राहत दिला देगा, म्यूकस को, फेल्गम को पतला करके बॉडी से बाहर निकालने में भी आपकी काफी मदद करेगा। इसका जो प्राइस है वो है 129 रुपीज। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी यूजफुल हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।